द राठौर ग्रुप। एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। इनमें कुछ गाड़ियों से पहले कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं जो पूरी ब्लैक यूनिफॉर्म में थे, और फिर उन सभी गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकलता है जो दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता। वो शब्द राठौर था, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि आज शब्द राठौर के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। तब राठौर ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, जिसे देखते ही वहां खड़े सभी लोगों की सांसें अटक गई। फिर वो अंदर गया और जैसे ही शब्द राठौर ग्रुप के गेट से अंदर आया, उसकी स्टाफ सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और अपनी नजर झुका ली। कोई नहीं जानता था कि यह शब्द राठौर को हुआ क्या है और वो इतने गुस्से में क्यों था। कामत शब्द चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिससे शब्द का गुस्सा और भड़क गया और वो जोर से चिल्लाया, कामत, अगर अगर 2 सेकंड में तुम मेरी केबिन में नहीं आए तो अपने आप को राठौर ग्रुप के बाहर खड़ा पाना। कहकर शब्द अपने केबिन के अंदर चला गया। उसके जाते ही व्यक्ति जो कामत था उस स्टाफ की भीड़ में से बाहर आया, जो पूरी तरह से फुल एसी डूम्ड में भी पसीने से तरबतर था। फिर उसने जल्दी से अपने पैंट की जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे का पसीना पोंछ शब्द के केबिन की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर रुककर उसने एक गहरी सांस ली और केबिन की डोर पर नॉक किया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जो कामत ने फिर से डोर नॉक किया तो तुरंत डोर अपने आप ओपन हो गया, क्योंकि वो डोर रिमोट कंट्रोल डोर था। कामत केबिन के अंदर आ गया, जो अंदर बुरी तरह से कांप रहा था। कामत, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर रंजीत चौधरी से जुड़ी सारी डिटेल अपने टेबल पर चाहिए। छोटी से छोटी कोई भी बात उसमें छूटनी नहीं चाहिए, समझे तुम? शब्द ने कहा, जो अपने केबिन में खड़े ग्लास वाल से बाहर देख रहा था, मगर जवाब न मिलने पर पलटा। सब कामत, समझ गए? शब्द की दोबारा आवाज कान में पड़ने पर कामत अपने सेंस में आया और फिर सिर नीचे ऊपर नीचे हिलाकर बोला, यह सर आपका काम हो जाएगा। कहकर उसने सिर झुका लिया तो शब्द ने उसे जाने का इशारा किया। मुझे हल्के में लेके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है रंजीत चौधरी, जिसका अंजाम अब तुम बहुत जल्द देखोगे। बोलकर शब्द किसी को फोन लगाता है। दूसरी तरफ से फोन के उठने पर, हेलो, काम हुआ? शब्द ने पूछा और मुड़कर वापस ग्लास वाल से बाहर देखने लगा। जी सर, आपके कहे अनुसार मैंने रंजीत चौधरी के सारे इलीगल बैंक अकाउंट और सारे इलीगल कामों की फाइल पुलिस स्टेशन पहुंचा दी है और वो अब बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई तो शब्द के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और फिर उसने बिना कुछ कहे बोले फोन कट कर दिया और ग्लास वाल से खड़ा कुछ सोचने लगा। तभी शब्द का फोन बजने लगा, जिसे रिसीव करने के बाद शब्द अपने केबिन से निकल गया। दूसरी तरफ पायल जब रूम से बाहर आई तो उसकी नजरें नीचे हॉल में पड़ी। हॉल से अटैच डाइनिंग एरिया में इशिका फल काट रही थी और पायल के पापा यानी जगदीश जी फोन पर गुस्से में किसी पर बरस रहे थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं उस रंजीत चौधरी की कोई मदद नहीं करूंगा। उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। उसकी कंपनी में अपना पैसा लगाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब सब जानकर भी मैं उसकी मदद करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और रंजीत चौधरी अपनी करनी की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है, तो इसमें मैं उसकी कोई भी किसी भी तरह से मदद नहीं करूंगा, समझे तुम? कहकर जगजीत जी ने गुस्से में फोन कट कर दिया और इशिका का दिया हुआ फल खाने लगे। तभी पायल भी जल्दी से नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, आज किसने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी, जिसकी आप इतनी जोर जोर से क्लास लगा रहे थे? पायल ने यह बात मजाक के लहजे में बोली थी। पायल, आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी कि हर चीज को मजाक में नहीं ले जाता है, मगर आपको समझ ही नहीं आता। कहकर जगदीश जी फलों की प्लेट छोड़कर अपनी जगह से उठ चुके थे और गुस्से से वो अपने स्टडी रूम के अंदर चले गए। क्या पायल, नाराज कर दिया अंकल को? वैसे ही वो बहुत टेंस थे और तू उन्हें और नाराज कर दी। इशिका ने भी उस पर गुस्से से डांटते हुए कहा, चिल कर यार ऋषि, देख मेरे और मेरे पापा के बीच की बात है, मैं उन्हें मना लूंगी, तो इसकी वजह से अपना मूड खराब मत कर, समझी? पायल ने उसे मनाते हुए कहा, लेकिन इशिका कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, मैं पापा को सॉरी बोल दूंगी, मगर अभी कॉलेज चली क्योंकि बहुत लेट हो गया, फिर ऑफिस भी तो जाना है। ठीक है चल। कहकर इशिका और पायल दोनों घर से बाहर निकल गई। प्रिंसिपल ऑफिस में एक लड़की जिसने रेड मिनी स्कर्ट और वाइट हाफ शोल्डर टॉप पहना था और एक जगह पर खड़ी हुई अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को गुस्से से घूर रही थी। वहीं उसके बगल में खड़े कुछ और स्टूडेंट भी थे जो डर से सिर नीचे झुकाए हुए थे। तभी प्रिंसिपल के ऑफिस का गेट हल्का सा खुला और सबके चेहरे दरवाजे की तरफ मुड़ गए।
अब उस लड़की के भी चेहरे पर की हवाइयाँ उड़ गईं कि जिसे अपने दोस्तों ने और उसके खास तौर पर प्रिंसिपल ने भी नोटिस कर लिया था। आइए मिस्टर राठौर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मिस काय राठौर, प्लीज कम इनसाइड। वो सब राठौर था जिससे प्रिंसिपल ने बैठने का इशारा किया था। मिस्टर राठौर, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं साफ और सीधे लफ्जों में आपके सामने अपनी बात रखूंगा। देखिए मिस्टर राठौर, मिस काया राठौर इस कॉलेज के कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं, जिससे ही प्रिंसिपल ने यह कहा। शब्द ने एक नज़र काया की तरफ देखा जो अभी डरी हुई थी। मिस्टर राठौर, प्रिंसिपल ने दोबारा शब्द की तरफ देखा जो अभी भी काया की तरफ देख रहा था। मिस्टर राठौर, मिस काया राठौर ने सबसे पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी क्लास की पढ़ाई के दौरान सिगरेट पी रही थी और जब इनके टीचर ने इन्हें रोका तो इन्होंने उसके साथ भी बदतमीजी की और उन पर हाथ भी उठाया। इस सुनते शब्द ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली मगर कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिसे काया ने देख लिया था। अब अंदर ही अंदर बुरी तरह डर गई थी। मिस्टर राठौर, फिर प्रिंसिपल ने एक कागज शब्द के राठौर की तरफ बढ़ाते हुए, मिस्टर राठौर, ये एप्लीकेशन है, इस पर आप साइन कर दीजिए। ये एक तरह से माफ़ीनामा है। ये कहते हुए एक बार प्रिंसिपल भी बुरी तरह से काँप गया, लेकिन जब शब्द को उस पर एप्लीकेशन पर साइन करते देखा तो राहत की सांस ली। मिस्टर राठौर, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं आपका कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए, मगर आपकी बहन ने हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। क्या मैं जा सकता हूँ? शब्द एक सपाट नज़रों से प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा। जी जी बिल्कुल मिस्टर राठौर, प्रिंसिपल ने अकलाते हुए कहा। तो शब्द राठौर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और फिर उस ऑफिस से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे काया भी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आई। तभी उस कॉलेज में पायल और इशिका भी अंदर आ रही थी। वहीं शब्द कॉलेज से बाहर जा रहा था। काया को उसके फ्रेंड्स आवाज़ देते तो वो उनके साथ चली जाती है। इशिका और शब्द एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल रहे थे कि तभी इशिका का दुपट्टा हवा से उड़ते हुए शब्द के चेहरे से जा लगता है, जिससे शब्द के कदम रुक गए। दुपट्टे के गले पर कसने की वजह से इशिका के भी कदम रुक गए। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे। फिर इशिका और शब्द दोनों एक साथ पलटे, लेकिन इशिका का पूरा चेहरा उसके बालों से ढक गया और वहीं शब्द के चेहरे पर अभी भी इशिका का दुपट्टा चिपका हुआ था। वहीं पूरी कॉलेज में शब्द को देखकर लड़कियों की कतारें लगी पड़ी थी, जो उसे देखकर दूर से ही आहें भर रही थी, लेकिन इशिका के दुपट्टे के कारण वो इशिका से मन ही मन जल भी रही थी। इसी जल्दी कर, पायल ने आवाज़ दी तो इशिका जल्दी शब्द के नज़दीक गए। उसके नज़दीक आते ही दोनों के दिल की धड़कन अपने आप ही बढ़ गई, जिसका एहसास दोनों को एक साथ हुआ। दोनों ऐसे ही सामने सामने खड़े थे। उन दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी, लेकिन एक तेज हवा के झोंके से इशिका के बाल इशिका के चेहरे पर पूरी तरह चिपक गए थे, जिससे उसका फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वही शब्द भी जैसे कहीं खो सा गया था। उसके भी चेहरे इशिका के दुपट्टे वैसे ही चिपका हुआ था। वो उसे हटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। तब इशिका, जल्दी कर, पायल की जब आवाज़ दोबारा आई तो इशिका अपने सेंस में आई। इशिका ने जल्दी से अपना दुपट्टा हाथ के शब्द के चेहरे से हटाया, मगर दुपट्टा हटाते वक्त इशिका की उंगलियों के शब्द के चेहरे पर छू गई थी, जिससे एक अजीब एहसास दोनों को हुआ। लेकिन दोनों एक दूसरे को देख पाते उससे पहले पायल इशिका का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले गई थी। इशिका के वहां से जाते ही शब्द के दिल की धड़कन वापस से सामान्य हो गई। वही हाल अब इशिका का भी था। वो भी अब सामान्य हो गई थी। शब्द इशिका को बस जाते हुए देख रहा था। इशिका, शब्द के मुंह से अब बस इतना निकला और उधर इशिका के कदम रुक गए। इशिका की धड़कन फिर से बढ़ गई थी। इशिका मुड़ी, तभी उस वह शब्द का फ़ोन बजने लगा। वो भी फ़ोन रिसीव करते हुए कॉलेज के गेट की तरफ मुड़ गया। दोनों ने फिर से एक दूसरे को नहीं देखा। क्या हुआ इशी, तू रुक क्यों गई? पायल ने जब उसे रुकते हुए देखा तो पलटकर पीछे कहीं देख रही थी। नहीं, कुछ नहीं, इशिका बोली और मुड़कर अपनी क्लास की तरफ जाने लगी, जो एक कॉरिडोर से होकर जाता था। लेकिन इशिका अपने मन में कुछ सोच रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। इशिका सोच ही रही थी कि पायल और इशिका को किसी के रोने की आवाज़ नहीं पड़ी। ये कौन रो रहा है? इशिका ने पूछा। पता नहीं, चल कर देखते हैं, पायल ने जवाब दिया और उस आवाज़ की तरफ बढ़ गई तो देखा एक लड़की उस कॉरिडोर से लगकर बनी सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। नित्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पायल ने उस लड़की को देखते हुए पूछा। नित्या पायल और इशिका एक ही बैचमेट थी, जिसे देखते ही उन दोनों ने पहचान लिया। वो उसने मुझे छोड़ दिया।
रोते हुए नित्या ने उन दोनों को बुरी बात बताई कि वो और एक लड़का जिसका नाम रुद्राक्ष था, लेकिन नित्या ने उस लड़के का नाम नहीं बताया था। आपस में 2 साल रिलेशनशिप में थे। वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी उससे बहुत प्यार करता था, पर या यूँ कह लो प्यार का नाटक करता था। पहले तो सब ठीक थी, लेकिन एक दिन उन दोनों ने अपनी शादी मर्यादा तोड़ दी। फिर तो ये रोज का हो गया, लेकिन अब उस लड़के ने उसे छोड़ दिया ये कहकर कि उसका दिल भर गया उससे कहकर वो फिर से रोने लगी। इसे ये सुनकर इशिका और पायल दोनों को बहुत गुस्सा आ गया। कहाँ मिलेगा वो? क्या वो यहाँ है? इशिका ने गुस्से से पूछा तो नित्या ने सिर हाँ में हिला दिया और वो बोली गेट पर खड़ा है, किसी और लड़की के साथ है। ये सुनकर इशिका को गुस्सा और बढ़ गया और वो भी कॉलेज गेट की तरफ बढ़ गई, लेकिन अब वहाँ रुद्राक्ष नहीं था। वो उस लड़की के साथ वहाँ से जा चुका था। वहाँ था तो शब्द जो फोन पर था और उसके साथ काया खड़ी थी, जो अभी कुछ देर पहले ही वहाँ आई थी और शब्द के साथ ही घर जा रही थी। इशिका ने जब शब्द को गेट पर देखा तो उसे लगा कि शायद यही वो लड़का है जिसके बारे में नित्या बता रही थी, और फिर उसके साथ खड़ी लड़की काया को देखा जो उसी के बैच की थी। देखकर इशिका को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में चलती हुई शब्द के पास आई और एक बार फिर दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई। इसका एहसास दोनों को हो गया। शब्द की पीठ इशिका की तरफ थी क्योंकि वो उसके पीछे थी। शब्द भी फोन पर बात करते करते रुक गया था, लेकिन तभी इशिका को फिर से नित्या की बात याद आने लगी, जिससे उसने अपने एहसास को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे फिर से उस लड़के पर गुस्सा आने लगा था। इसलिए उसने शब्द की बाह को पकड़ा और फिर पलट कर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।